हाय, मेरा नाम है श्रीहरि और मेरा नाम है इरशाद। एंड आज हम एक एक्साइटिंग कंपैरिजन के साथ हैं आपके सामने। इस बार के दमदार या बेकार एडिशन में हम बात करने वाले तीन फोन्स जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तीनों ही फ्लैगशिप किलर माना जा सकते हैं और तीनों फोन्स एकदम अच्छे से प्राइस ब्रैकेट में आ रहे हैं। एग्जैक्टली तो OnePlus 7 स्टार्ट होता है 32,999 पे, OnePlus 7 Pro स्टार्ट होता है 48,999 पे। 48,999 एंड इनके बीच में है Oppo Reno, जो बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बट Oppo Reno आ चुका है एग्जैक्ट स्ट्राइट इन द मिडल ऑफ दीज टू फोन्स। एंड आज हम कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों फोन्स को। हाँ जी, तीनों फोन्स काफ़ी ही दमदार लग रहे हैं स्पेक्स के हिसाब से, और काफ़ी स्पेक्स एक जैसे ही है। तो देखते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको खरीदना चाहिए ये एडिशन ऑफ विच फोन टू बाय में। पर इस वीडियो में चलने से पहले इरशाद के पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। यस, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा देना और उसके बगल में बेल आइकन है, ताकि घंटा आइकन है। और आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है हमारे वीडियोस के लिए, तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। डेफिनेटली शुक्रिया, आपने इतना सारा प्यार दिया। और हम और भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी वीडियोस देखनी है इस चैनल पे। हाँ जी, तो अब चलते हैं वीडियो में। फर्स्ट थिंग जो हम आज देखेंगे वो है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में OnePlus 7, Oppo Reno एंड OnePlus 7 Pro तीनों एक्चुअली आर क्वाइट डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट है डिज़ाइन एंड क्वाइट सिमिलर। या हाँ, क्वाइट सिमिलर इस मामले है कि तीनों में ग्लास और मेटल है। बेसिकली मेटल रेलिंग है और ग्लास मतलब आगे और पीछे है। और उसके हिसाब से अगर देखा गया तो फिर लुक्स के मामले में OnePlus 7 Pro में आपको नेबुला ब्लू कलर जो मिलता है, बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल सा फ़ोन है, काफ़ी प्यारा सा दिखने वाला फ़ोन है। बट इसमें एक आलमंड कलर भी आता है, वो मैंने देखा नहीं। मैंने देखा है, बहुत सुंदर है। बहुत जब हमने रेंडर्स भी देखे कि लीक्ड रेंडर्स, तब भी आलमंड कलर जो था इट स्टूड आउट, हम लोगों को बहुत फेवरेट। लेकिन आलमंड कलर अभी खरीदने के लिए आया नहीं है मार्केट में अब तक, लेकिन नेबुला ब्लू कलर तो आप अभी फिलहाल खरीद सकते हो। और इसके अलावा आपको एक मिरर ग्रे फिनिश में मिलता है। वो मिरर ग्रे फिनिश ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये OnePlus 7 जैसा ही है। एंड वो ग्लॉसी भी है, वो मैट नहीं है नेबुला ब्लू की तरह। नेबुला ब्लू एक्चुअली मैट है, राइट। तो मैट से फायदा ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स इतने पीछे लगते नहीं है, स्मजेस इतने लगते नहीं है जितना इसमें लगते हैं। इसमें एक बार अभी टच करूंगा तो पिटूंगा मैं, और स्मजेस भी लगेंगे। हाँ जी, तो फिर उसके हिसाब से अगर देखा गया तो फिर ये दो फोन्स में ऑफ कोर्स लुक्स के मामले में काफ़ी OnePlus 7 Pro ऑफ कोर्स OnePlus 7 से थोड़ा बेहतर दिखता है। बट Oppo Reno का कलर जो है, ये जो स्पेशली ये जो कलर है ओशन ग्रीन कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है। जिनको भी हमने फोन देखा है ऑफिस में सबको पसंद है। एवरीवन, मतलब जो भी देखता है इंस्टेंटली वो आता है ये कौन सा फोन है। एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट कैमरा एट द बैक। आई थिंक वो कलर है जो इंस्टेंटली खींच लेता है लोगों को। एंड वाइल OnePlus 7 Pro नेबुला भी थोड़े टाइम से यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा इतने एक्साइटेड नहीं थे लोग, बट ये कलर देख के एवरीवन वाज लिटिल एक्साइटेड। एंड अगर हम डिज़ाइन में कैमरा बम्प की भी बात करें, वो एक चीज़ है जो रेनो में एकदम फ्लश है। तो देखेंगे OnePlus 7 का बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, 7 Pro का उससे थोड़ा छोटा है। Oppo Reno इज इंटायरली फ्लश, मतलब बिल्कुल बाहर उसका कैमरा मॉड्यूल आता नहीं है। और उसके हिसाब से अगर देखा गया तो फिर Oppo Reno का डिज़ाइन इंजीनियरिंग बहुत दमदार है, क्योंकि आपको तीसरा कैमरा जो है वो पेरिस्कोप का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। तो फिर डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छा काम किया Oppo ने। बट एक चीज़ देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे कि Oppo Reno थोड़ा मोटा है कंपैरेटिवली टू OnePlus 7 Pro और OnePlus 7। इनफैक्ट OnePlus 7 सबसे ज़्यादा हैंडी फ़ोन है। बट एक प्रॉब्लम है उसमें कि OnePlus 7 छोटा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, जिनको बड़ा स्क्रीन चाहिए तो फिर OnePlus 7 Pro या Oppo Reno ले सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और गेम खेलने के टाइम हाथ दुखने लगता है OnePlus 7 Pro तो इनफैक्ट अगर आपको ये देखना है, सो लुक्स में सबसे बेस्ट प्रॉब्ली Oppo Reno है हम दोनों के हिसाब से। ergonomics में एंड कंफर्ट में टू होल्ड इन द हैंड, आई थिंक OnePlus 7 इज द बेस्ट चॉइस अमंग द थ्री। तीनों में तो डेफिनेटली OnePlus 7 बेहतर है। छोटा है और काफ़ी आसानी से आप हाथ में यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो OnePlus 7 Oppo Reno और OnePlus 7 Pro से हैंड फील में डेफिनेटली बेटर। तो अब डिज़ाइन हो चुका है, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जो है डिस्प्ले में भी कुछ एक्चुअली फर्क है एंड सिमिलैरिटी दोनों है डिस्प्ले में। लेकिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बोल सकते हैं, नॉकआउट विक्ट्री है OnePlus 7 Pro के लिए। उसी के लिए ही OnePlus 7 Pro इतना एक्सपेंसिव है, डिस्प्ले के कारण ही फ़ोन इतना एक्सपेंसिव है। जो डिस्प्ले है ऑफ कोर्स
तीनों में AMOLED स्क्रीन्स है, लेकिन OnePlus 7 Pro में आपको QHD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, बल्कि बाकी दोनों फोन्स में आपको FHD प्लस तो आपको डबल रेजोल्यूशन मिलता है बाकी दोनों फोन से। हाँ, एंड रिफ्रेश रेट जो इरशाद का सबसे फेवरेट चीज़ हो गया। सही बात है, मैंने ट्वीट भी करा है इसके बारे में कि OnePlus 7 Pro का जो रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो ये समझाना मुश्किल है कि क्या चीज़ है OnePlus 7 Pro का 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, लेकिन मानिए ये चीज़ कि अगर आपको चांस मिले तो आप क्रोमा स्टोर्स में चले जाइएगा और OnePlus 7 Pro जाके यूज़ करके देखिएगा, एटलीस्ट एक 10 मिनट स्पेंड कीजिएगा पूरा फ़ोन के साथ। आप डिस्प्ले सेटिंग में जाके 90 हर्ट्ज फोर्स फीड ऑन करके आप यूज़ करके देखना, क्योंकि भाई साहब अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया ना 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और अगर आपको दिख गया कि वो चीज़, वो कमाल की चीज़ क्या है, उसके कारण स्क्रोलिंग स्मूथ हो जाती है, यूसेज स्मूथ हो जाता है। अगर आप रीड कर रहे हो कोई आर्टिकल, अगर वेब में रीड कर रहे हो, तो बहुत ही मतलब एक अलग सा फीलिंग है, मैजिकल सा फीलिंग है। इरशाद कंट्रोल नहीं कर पा रही इमोशन, तो आप समझ सकते हैं। बात ये ऐसे हो गई है श्री कि अगर कोई ब्रांड ने फोन निकाला 2019 में और फ्लैगशिप फोन है और उसमें 90 हर्ट्ज डिस्प्ले ना हो, तो मैं नहीं यूज करने वाला। गुड फॉर मी। श्री के लिए तो अच्छी बात है, बट मैं तो डेफिनेटली नहीं यूज करूंगा, क्योंकि ये 90 हर्ट्ज डिस्प्ले जो है ना, इट इज एडिक्टिव, मक्खन है मक्खन, इट इज पॉइजनस, राइट। तो डिस्प्ले में अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, लेकिन रेनो और 7 में आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद है? रेनो और 7 में ऑफ कोर्स रेनो इज अ बेटर डिस्प्ले टू मी, नॉट बिकॉज डिस्प्ले क्वालिटी कुछ ज़्यादा खास अच्छी है। ओप्पो एंड OnePlus 7 दोनों का डिस्प्ले क्वालिटी इज़ प्रिटी सिमिलर, बट नॉच नहीं है। तो ओप्पो रेनो में एक्चुअली नॉच नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे। इन फैक्ट कंपेयर टू द OnePlus 7 Pro, एक एडवांटेज जो मुझे ओप्पो रेनो पे दिखता है वो ये है कि वो फ्लैट डिस्प्ले और वो कर्व नहीं है। मुझे कर्व डिस्प्ले से थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गोस्ट टचेस हो जाते हैं। सही बात है, कर्व डिस्प्ले में वो इशू है, कर्व डिस्प्ले टूटने का संभावना ज़्यादा है, वो नीचे गिर जाएगा तो टूट जाता है आराम से। तो फिर उसके वो मामले में अगर आपको थोड़ा बेजल्स मिल जाए तो फिर वो प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके प्रोटेक्ट भी होता है, स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए बेटर रहता है फ्लैट डिस्प्ले। कर्व डिस्प्ले पे प्रॉब्लम होती है, शायद कोई पता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें भी हैं, सो देयर इज एन एडवांटेज ऑन दी ओप्पो रेनो एज वेल। दैट सेड OnePlus 7 क्वालिटी सेम है, बट OnePlus 7 इज दी ओनली फोन जिसमें नॉच है इन तीनों फोन्स में। सही बात है, तो डिस्प्ले में थोड़ा तो पीछे रहेगा ही OnePlus, क्योंकि थोड़ा पीछे है, बट ऐसे तो मतलब अगर आप नॉच, अगर टीयर ड्रॉप नॉच आपको तकलीफ ना करे, तो फिर OnePlus 7 के प्राइस के हिसाब से तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि अब धीरे धीरे नॉचेस जा रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। से नो टू द नॉच। यस, #say no to the notch। तो डिस्प्ले से हम चलते हैं अब सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर, यस, सॉफ्टवेयर अगर देखा गया तो अगेन एक ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। दो फोन है इसमें, ऑफ कोर्स OnePlus 7 और 7 Pro। OnePlus का Oxygen OS इज वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड स्किन्स आउट देयर, एंड मैंने ये अपने रिव्यू में भी बोला था कि हमने एक सर्वे किया था कुछ महीने पहले, एंड उसमें Oxygen OS वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड्रॉयड स्किन आउट देयर। उसका मतलब ये है कि Oxygen OS जितने भी लोगों ने यूज़ करा है उन लोगों को बहुत पसंद आया। एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि OnePlus पे बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं वो लोग iOS से आए हैं, बहुत सारे लोग Samsung से आते हैं, एंड दे डोंट वांट टू गो बैक, राइट। एंड Oxygen OS हैज़ दैट काइंड ऑफ अपील, एंड आप देखेंगे कि नर्ड्स जो होते हैं, जो लोग गीक्स होते हैं, उनको भी पसंद आता है एंड मासेस को भी पसंद आता है, सबको पसंद आता है। काफ़ी ईजी, आसान है यूज़ करने के लिए, और फीचर्स जो है ना आपको बाहर ऐसे मतलब एकदम फेंक के नहीं आता है कि नॉट इन योर फेस, आपके मुंह पे नहीं आता है कि ये फीचर्स है। वो सब छुपे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप कलर एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आइकन की ग्रिड चेंज कर सकते हो। ये सब काफ़ी लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर जिनको जानना है और जिनको यूज़ करना है वो ऑप्शन अवेलेबल है, और जो रेगुलर यूजर्स हैं वो रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। Oxygen OS मेरे हिसाब से श्री, मेरे को तो स्टॉक एंड्रॉइड से भी ज़्यादा पसंद है, और मैंने ये पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बोल चुका हूँ कि Oxygen OS मुझे स्टॉक एंड्रॉइड से भी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, बट यस ऑफ कोर्स, बट ओप्पो रेनो का कलर ओएस इंप्रूव हुआ है ऑफ कोर्स। ओप्पो ने विद कलर OS 6 बिल्ट ऑन एंड्रॉइड 9 पे ओप्पो ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करे, जो हमने कलर OS इन Realme फोन्स में भी हमने देखा था कि फ़र्क आया है। कैमरा ऐप एक्चुअली थोड़ा स्लाइटली इंप्रूव हो गया है, बिकॉज इट्स बिकम सिंपलर नाउ। पहले बहुत ज़्यादा फीचर्स होते थे, बहुत सारे मोड्स होते थे, अब कैमरा ऐप थोड़ा सिंपल हो गया है। ऐसे ही फीचर्स सारे हैं, फीचर्स एक्चुअली कोई गए नहीं है, थोड़ा और मटेरियल डिज़ाइन आ गया है, दैट्स इट। बट मेरे को एक प्रॉब्लम है कलर OS से कि अभी विजुअली इट डजंट लुक एज मैच्योर, क्योंकि अब कलर OS को बहुत टाइम हो गया है। कलर OS एक्चुअली स्टार्टेड ए डिफरेंट पाथ था, बिकॉज इट स्टार्टेड विद CyanogenMod।
सो बहुत ही अलग था. अभी इतना मेच्योर नहीं है फॉर ColorOS 6. तो आई थिंक ColorOS एक चीज़ है जो शायद बहुत लोगों को अच्छी ना लगे. बट अंदर काफ़ी सारे फीचर्स है जो यूजफुल हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत बहुत डीप सा गेमिंग सिस्टम है, गेम सूट है जो जिसमें ना ओप्पो ने स्पेशली रेनो फोन्स के लिए इंप्रूवमेंट्स करे जिसमें टच लेटेंसी इंप्रूव हो जाती है. तो अगर आप PUBG ज़्यादा खेलते हो तो फिर आपका टच रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है. काफ़ी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें. उन्होंने कैमरा के अंदर जैसे एक सेटिंग दिया है कि आप साउंड रिकॉर्डिंग कैसे है वो कंट्रोल कर सकते हैं. 3D साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड. हाँ, वो एक्चुअली ओप्पो ने अपेरेंटली नोकिया ओजो के साथ पार्टनर करके साउंड रिकॉर्डिंग और बेहतर कर रही है. ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इसमें. यस, तो आई थिंक सब में फीचर्स हैं अपने. दैट सेड, अगर आप हमसे पूछते हैं कि बेटर कौन है, तो आई थिंक हम दोनों OnePlus 7 और 7 Pro का Oxygen OS इज अ बेटर स्किन राइट नाउ. अब चलते हैं परफॉर्मेंस में. तो सिमिलैरिटी है तीनों फोन्स में. स्नैपड्रैगन 855 है. राइट. अगर देखा गया तो फिर OnePlus 7 Pro का अगर टॉप वेरिएंट लेते हो तो 12 GB का रैम मिलता है. ऐसे कोई उससे ज़्यादा एडवांटेज नहीं है. एक एडवांटेज जो OnePlus 7 Pro और 7 में है ओवर द रेनो वो है कि UFS 3.0 स्टोरेज है. बट उतना फर्क नहीं क्योंकि ओप्पो रेनो में भी 2.1 है. स्पीड्स भी काफ़ी फास्ट है. आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाओगे. लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ना अगर देखा गया डेली यूसेज में थोड़ा OnePlus 7 Pro बेहतर लगता है जस्ट बिकॉज वो डिस्प्ले बेहतर है. डिस्प्ले भी है एंड इनफैक्ट OnePlस 7 भी थोड़ा सा स्नैपी लगता है. एंड वो मुझे लगता नहीं कि स्नैपड्रैगन 855 की वजह से, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ऑलमोस्ट तीनों में इवन अगर आप बेंचमार्क्स भी देखेंगे तो OnePlus 7 Pro एंड ओप्पो रेनो के बेंचमार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. OnePlus 7 के थोड़े बेटर है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर डिस्प्ले, लोअर रेजोल्यूशन डिस्प्ले, बट बाकी सब बेंचमार्क एकदम सेम है. दैट सेड OnePlus प्रॉब्ली Oxygen OS ऐसा है कि वो आपको परसेप्शन देता है कि वो फास्ट है मोर देन इट एक्चुअली बीइंग फास्टर. वो थोड़ा और स्क्रॉल थोड़ा और फास्टर हो जाता है, वो हो जाता है. एंड वो लोग एनिमेशन स्पीड्स पे एक्चुअली इनफैक्ट Oxygen OS काम करता है टू मेक यू फील लाइक द OS इज फास्टर. वो तो काफ़ी कुछ करते हैं OnePlus बिहाइंड द सीन्स. काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन होती है OnePlus के फोन्स में जो ओप्पो रेनो एक्चुअली काफ़ी फास्ट है डे टू डे यूसेज में. कोई हम लोगों ने स्टटर तो फेस नहीं किया. स्टटर नहीं है. इट्स जस्ट दैट डे टू डे यूसेज में व्हेन यू यूज इट फॉर अ लॉन्गर टाइम आपको बस लगेगा कि हाँ यार OnePlus फोन फास्ट है. हाँ, बस. एंड हिस्ट्री देखेंगे तो लेकिन OnePlus 7 Pro फास्ट के साथ स्मूथ भी है. फ्लूइड एमोलेड. तो बट एक चीज है जो OnePlus को थोड़ा और बेटर करता है एंड दैट इज नॉट दीज फोन्स बट हिस्ट्री ऑफ फोन्स फ्रॉम OnePlus. वीव सीन कि फोन्स OnePlus से 2-3 साल पुराने फोन्स भी आज भी फास्ट चलते हैं. सही बात है. ओप्पो के साथ दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर फोन्स दैट वीव सीन इन इंडिया. आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स विद अ फ्लैगशिप प्रोसेसर. तो हम लोग को देखना बाकी है कि ओप्पो का फोन कैसे परफॉर्म करता है इन अ लॉन्गर टाइम. बट हम भरोसा कर रहे हैं ओप्पो पे भी क्योंकि ओप्पो के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट में भी आपको Android Q का अपडेट आने वाला है ऐसे बोल रहे हैं. तो फिर तो ओप्पो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं रेनो सीरीज पे. तो आप ट्रस्ट करके खरीद सकते हैं. आई थिंक परफॉर्मेंस में आई वुडंट से आइदर ऑफ किसी में भी कोई क्लियर विनर है. तीनों परफॉर्मेंस में ऑन पार है. यू कैन गेट गेमिंग सब करना है तो फिर PUBG अगर खेल रहे हो या नया जो कॉल ऑफ ड्यूटी हम लोग तो काफ़ी खेल रहे हैं बहुत अच्छे. तो वो अगर आप खेल रहे हो तो फिर उसके हिसाब से तो परफॉर्मेंस में तीनों में सिमिलर फोन्स आर वेरी गुड. बस उसमें आपको क्वाड HD रेजोल्यूशन मिलता है. तो कुछ गेम्स में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है. तो स्लाइटली गेमिंग में एक एज हो सकता है कि आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है बट मोस्ट ऑफ इट द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी द सेम बिटवीन द थ्री फोन्स. कैमरा में आते हैं एंड इसके लिए एक्चुअली आई विल हैंड ओवर एवरीथिंग टू एरशाद क्योंकि अभी एक कंपैरिजन डाला है ओप्पो रीनो वर्सेस OnePlus 7 वर्सेस OnePlus 7 Pro. तो एरशाद क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे एनीवे तो कैमरा कंपैरिजन हम लोगों ने जो किया था उसमें हमने OnePlus 7 Pro का लेटेस्ट अपडेट डाल दिया. सबको अपडेट कर दिया एक्चुअली. और काफ़ी दिन हो गए OnePlus 7 Pro आगे. एक्चुअली रेनो तो अभी फिलहाल रिसेंटली आया है इंडिया में. लेकिन करंट कंडीशन में करंट अपडेट में रेनो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है इन द सेंस कि आप जो फोटो लेते हो एक तो फास्टर फोकस होता है और फास्टर शूटिंग स्पीड्स है और डिटेल्स थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को ओप्पो रेनो में. OnePlus 7 Pro भी काफ़ी दमदार है, दोनों आसपास है, लेकिन OnePlus 7 फिलहाल सॉफ्ट डिटेल्स लेके आता है. और बट OnePlus फोन्स में एडवांटेज ये है कि डायनामिक रेंज बेहतर है. लेकिन ओप्पो सबसे बेस्ट चीज़ ये कर रहा है कि सेल्फीज बहुत बढ़िया कलर टोन फेशियल टोन्स हम बहुत अच्छे हम लोग कंपेयर भी कर रहे थे अभी. कलर टोन्स जो ओप्पो प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत कम फोन से जो कर पा रहे इतने अच्छे से एकदम एरशाद सेट की पिक्सल लाइक प्रोसेसिंग है. और वो अच्छी बात है एक्चुअली. और उसके बाद अगर आप ओप्पो रेनो में देखें तो फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है रियर कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में क्योंकि 4K और 1080p रिकॉर्डिंग ऑडियो के साथ एकदम बहुत ही
ही नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आती है मेरे हिसाब से। तो वन ऑफ द बेस्ट फोन्स फॉर एंड्रॉइड वीडियो रिकॉर्डिंग। अगेन एक ही प्रॉब्लम है, डायनामिक रेंज में थोड़ा इशू हो रहा है, डायनामिक रेंज इशू, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करता ओप्पो, जिसमें ना मल्टीपल एक्सपोजर्स लेके मतलब यू नो जो पिक्सल करता है या कोई काफ़ी और फोन्स करते हैं जिसमें काफ़ी सारे इमेजेस स्टैकअप करके एक्सपोजर को करेक्ट करना, वो चीज़ हाई एक्सपोजर एंड मिड लेके वो लोग वो ज़्यादा ओप्पो कर रहा नहीं है फिलहाल, लेकिन आई थिंक कर सकता है। ऐसे तो कैपेबिलिटी है कैमरा में भी और इसमें भी, और प्लस अगर जूम की बात नहीं की जाए तो फिर गलत हो जाएगा। जूम के मामले में प्लस वाइड एंगल के मामले में दोनों में ओप्पो बेहतर है, क्योंकि ओप्पो रेनो का वाइड एंगल जो है डिटेल के साथ वो कलर साइंस, कलर जो है ओप्पो रेनो का वाइड एंगल प्लस रेगुलर कैमरा दोनों इक्वल है, पैरिटी है, पैरिटी। एंड दिस इज नॉट अबाउट एन अपडेट दैट्स गोइंग टू कम ऑन द OnePlus 7। ऐसा नहीं कि DxO Mark वाला जो उन्होंने यूज करा था वो अपडेट आएगा तो ये टेलीफोटो और वाइड एंगल बेटर हो जाएगा। टेलीफोटो वाइड एंगल एक्चुअली ओप्पो रेनो का बेटर है, ओप्पो रेनो का बेटर है। टेलीफोटो में बेटर भी है, कारण ये है कि वो 10x जूम भी कर सकता है, तो ज़्यादा आगे भी जा सकता है, ज़्यादा जूम कर सकता है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि रेगुलर यूजर्स टेलीफोटो क्यों यूज़ करेंगे। मैं तो यूज़ करता हूँ भाई, वंस यू यूज इट आपको पता चलेगा कि उसकी यूज क्रॉप इन करने में और क्लोज जाने में किसी सब्जेक्ट का अगर आप दूर हो तो फिर ऑफकोर्स काफ़ी यूजफुल है। समझ लो आप कहीं सफारी में चले गए और आप टाइगर सफारी में चले गए रणथंबोर में और आपको टाइगर दूर से दिख रहा है, आप रेनो के साथ फोटो ले पाओगे। तो फाइनली कंक्लूजन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो OnePlus फोन्स में और एक अपडेट की ज़रूरत है, और ओप्पो रेनो में भी एक अपडेट की ज़रूरत है, बट करंटली ये सिचुएशन में ओप्पो रेनो इज बेटर एंड आल्सो थोड़ा सा बेटर है, ज्यादा नहीं। मतलब OnePlus 7 Pro फिर भी एकदम बढ़िया फोन्स फोटोज लेता है, और अगर आप गूगल कैमरा जैसे यू नो मॉड यूज करना चाहते हो तो फिर उससे बेहतर आ जाएगा। इनफैक्ट गूगल कैमरा टू API एनेबल्ड है तीनों फोन्स में फुल एनेबल्ड है। इससे क्या होता है कि आपको गूगल कैम Gcam इंस्टॉल करना है तो करो, आप अपने उसके हिसाब से फोटोज खींचो, सो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है ओप्पो रेनो बेटर कैमरा बोले तो बाकी सब आप छोड़ दो। टू लुक एट हाउ द फोन इज, बाकी फोन देखो, एंड कैमरा आई थिंक इज ऑलमोस्ट ऑन पार। समझ लो कि ओप्पो रेनो OnePlus 7 Pro सब ऑन पार ही ऑलमोस्ट बोल सकते हो। कोई किसी चीज़ में, हाँ एक और चीज़ में भूल गया, लो लाइट परफॉर्मेंस में मे बी OnePlus बेटर है, मे बी नहीं 100% OnePlus बेटर है। नाइटस्केप तो एक्चुअली ओप्पो का इतना अग्रेसिव नहीं है, बट कुछ कर लेता है। ऐसा नहीं कि आपको बुरे पिक्चर्स मिलेंगे, बट आई थिंक थोड़ा बेटर है OnePlus 7 Pro लो लाइट परफॉर्मेंस में। ओवरऑल कैमरा वाइज तीनों फोन्स फ्लैगशिप कैमरास तो डेफिनेटली नहीं है। इनफैक्ट Pixel 3a XL जो 40,000 का लॉन्च हुआ था उसका कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। वो तो है, बट थोड़ा महंगा है। सो बैटरी परफॉर्मेंस में आते हैं। तीनों फोन्स में वी हैव गुड बैटरी साइजेस, बट द OnePlus 7 आई थिंक विल गिव अस द बेस्ट बैटरी लाइफ। OnePlus 7 बिकॉज उसका रेजोल्यूशन कम है डिस्प्ले का, एंड डिस्प्ले का साइज कम है। अगर आप बैटरी सेटिंग में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्क्रीन बहुत ज़्यादा बैटरी सक करता है, एंड इट्स एक्चुअली द वन दैट सक्स द मोस्ट बैटरी आउट ऑफ अ फोन। एंड OnePlus 7 गेट्स द बेस्ट बैटरी लाइफ फॉर मी। मुझे तो एक्चुअली रिव्यू में अराउंड 7 to 8 hours स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। OnePlus 7 Pro में थोड़ी तकलीफ होती है बैटरी में, स्पेशली अगर आप 90 हर्ट्ज डिस्प्ले यूज़ करोगे तो फिर बैटरी लाइफ थोड़ा मार खाता है डेफिनेटली। मैं रेगुलरली OnePlus 7 Pro लॉन्च के दिन से पहले ही यूज़ करते आ रहा हूँ। ऑफकोर्स हमें एम्बार्गो में मिल गया था रिव्यू यूनिट, तभी हम यूज़ कर रहे तब से, और मुझे 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता स्क्रीन ऑन टाइम 90 हर्ट्ज। बट अगर आप ज़्यादा यू नो बैटरी लाइफ चाहते हो तो फिर आप 1080p 60 हर्ट्ज पे करके OnePlus 7 की तरह लेके आ सकते हो, और थोड़ा बेहतर बैटरी भी आ सकता है क्योंकि 4000 mAh बैटरी कंपेयर टू 3700 mAh। लेकिन ओप्पो का बैटरी अगर देखा गया तो फिर बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि कलर OS थोड़ा एग्रेसिव है। ओप्पो रेनो का बैटरी लाइफ एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है, बैटरी लाइफ थोड़ा इतना अच्छा नहीं होगा जितना OnePlus 7 का है, बट बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा है। मेरे को बहुत, इवन अभी भी बैटरी लाइफ थोड़ा भी कम है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आई कैन ईजिली गेट टू माई हाउस विदाउट मी हैविंग टू लुक फॉर द चार्जर। बट बैटरी की बात आती है तो वूक 3.0 चार्जिंग है इसके अंदर, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्चुअली तीनों फोन्स बहुत ही अच्छा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तीनों में एक्चुअली काफ़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। OnePlus 7 Pro में आपको वॉप चार्ज मिलता है जो 30 वाट है, तो स्लाइटली ज़्यादा पावर डिलीवरी है ऑफ कोर्स फ्रॉम चार्जर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बैटरी चार्जिंग फास्टर है उससे, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया था तभी उसमें मेरे को 1 hour 20-25 मिनट्स ऐसे ही मिला था। हाँ, तो जो एक्चुअली बाकी दोनों फोन्स भी उतने में करेंगे। OnePlus 7 एंड ओप्पो रेनो भी ऑलमोस्ट इसी टाइम में करता है। एंड ओप्पो रेनो में एक्चुअली ओप्पो ने एक नया सर्किटरी डाला है, जिससे वो जो लास्ट वाला चार्जिंग होता है जहाँ पे 100 तक जाता है। जनरली क्या फास्ट चार्जर्स 80-90% तक जल्दी चार्ज करते हैं, देन धीरे धीरे ट्रिकल चार्ज करते हैं। उसके लिए भी ओप्पो ने एक नया टेक्नोलॉजी सर्किटरी में डाला है कि वो भी जल्दी से 100 तक पहुंचे। तो आई थिंक चार्जिंग स्पीड्स, बैटरी परफॉर्मेंस
OnePlus 7 Pro थोड़ा लैग बिहाइंड करता है अगर आप Quad HD या 90 हर्ट्ज पे चलाते हैं, बाकी तो एक समान ही है बैटरी लाइफ देखा गया तो। तीनों एक समान है। यू कैन गेट ऑलमोस्ट इक्वल बैटरी लाइफ अगर आप 1080p पे आ जाते हैं। सही बात है। आई थिंक आप 1080p 90 हर्ट्ज पे भी अच्छा बैटरी लाइफ मिल सकता है। हम सब चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हमने कॉल क्वालिटी के बारे में नहीं बताया। तो कॉल क्वालिटी के साथ ऑफकोर्स एक फ़ोन क्यों यूज़ करें हम, कॉल क्वालिटी ऑफकोर्स कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, प्लस 4G परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। तीनों में कुछ बोलने के लिए है नहीं, तीनों बढ़िया है। कॉल क्वालिटीज अच्छे हैं एक्चुअली, एंड इनफैक्ट 4G परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। मेरे को तो बहुत बढ़िया 4G परफॉर्मेंस मिला एयरटेल और जियो में, कोई तकलीफ नहीं है, आप बिना झिझक के यूज़ कर सकते हो। एंड ओप्पो रेनो में तो इंटरेस्टिंग एक्चुअली जो ईयरपीस है वो दिखता है कि बाहर है, बट एक्चुअली बाहर नहीं है, वो शार्क फिन जो उसका सेल्फी कैमरा बाहर आता है उसके ऊपर है। इट्स इंटरेस्टिंग टू से द लीस्ट, बट कॉल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया एक्चुअली। आगे जो है वो एक स्लॉट है, इट्स जस्ट अ होल फॉर दैट ऑडियो टू कम आउट फ्रॉम दैट शार्क फिन, बट आई थिंक ऑडियो क्वालिटी हैज़ बिन परफेक्ट। मेरे को कॉल क्वालिटी में कोई भी इश्यूज नहीं आए। OnePlus 7 में इनफैक्ट ड्यूरिंग माई रिव्यू मेरे को 1-2 प्रॉब्लम्स आई थी, बट वो सॉफ्टवेयर बग्स थी एंड वो उसके बाद मेरे को फिक्स हो चुकी हैं। तो OnePlus 7 Pro में तो कॉल क्वालिटी एकदम तगड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है, वेरी गुड फ़ोन। अगर देखा गया तो फिर सबसे एक्सपेंसिव OnePlus फ़ोन अब तक का है वो है OnePlus 7 Pro। बहुत प्रॉपर प्रीमियम कैटेगरी में चला गया है, ऑलमोस्ट S10e, S10 Plus, S10 प्राइस रेंज पे आ गया है। iPhone XR भी वो प्राइस में मिल रहा है। तो OnePlus अभी मतलब बड़े जंग लड़ रहा है अभी। तो फिर अगर देखा गया तो फिर OnePlus 7 Pro अगर देखा गया तो 49,000 जो स्टार्टिंग प्राइस है उसमें आपको 6GB रैम वेरिएंट मिलता है। जब हम फ्लैगशिप्स पे आते हैं तो आई डोंट थिंक वैल्यू फॉर मनी इज अ टर्म दैट फिट्स देयर, क्योंकि व्हेन यू कम टू फ्लैगशिप्स आपके जो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि OnePlus के साथ बजट फ्लैगशिप्स और फ्लैगशिप किलर्स से ऐसा हो गया कि वैल्यू फॉर मनी बजट फ्लैगशिप्स पे इंपॉर्टेंट हो गया, बट यार OnePlus 7 Pro डेफिनेटली बजट फ्लैगशिप नहीं है। इट्स नॉट अ वैल्यू फॉर मनी फोन, इट्स नॉट अ फोन जिसमें आप वैल्यू फॉर मनी के लिए वो फोन खरीदते हैं। सही बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू गेट विद द OnePlus 7 Pro आपको OnePlus 7 में ही मिलेगा। इनफैक्ट दैट इज द वैल्यू फॉर मनी फोन। OnePlus 7 Pro में जो चीज़ें हैं, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, कर्व्ड, क्वाड HD, पॉपअप कैमरा, बेजललेस, ये सब लग्जरी फीचर्स हैं, which doesn't mean कि वो अच्छा फ़ोन नहीं है। It's just not the most value for money phone on the table right now. I think value for money पे बात करें तो Oppo Reno and OnePlus 7 दोनों बहुत अच्छे वैल्यू है। OnePlus 7 थोड़ा ज़्यादा बेहतर वैल्यू है ऑफ कोर्स, क्योंकि OnePlus 60 के प्राइस से भी कम लॉन्च किया है। OnePlus ने कभी ऐसा नहीं करा। सो इस ईयर OnePlus ने 2 अलग चीज़ें करी। एक तो सबसे महंगा फ़ोन निकाला एंड ऐसा फ़ोन निकाला जो पिछले साल के फ़ोन से भी प्राइस कम था। एंड वो अगर उसको फ्लैगशिप किलर बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको फ्लैगशिप किलर बोल दिया ना, द फ्लैगशिप दैट इट्स किलिंग इज द OnePlus 7 Pro। सही बात है। तो खुद की मौत कर रहा है OnePlus अपने ही इसमें। लेकिन Oppo Reno अगर देखा गया तो फिर प्राइसिंग, मेरे को तो जब प्राइस अनाउंस करा गया इवेंट पे, मैं तो बहुत खुश था एक्चुअली। 40,000 का प्राइसिंग बहुत अच्छा है Oppo Reno के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है। Snapdragon 855, 10x जूम, ट्रिपल कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, क्या चाहिए और क्या, शार्क फिन सेल्फी, बहुत सेल्फी कैमरा, इनक्रेडिबल सेल्फी कैमरा, ग्रेट सेल्फी कैमरा, वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमराज आउट देयर। तो अगर ऐसा देखा गया तो फिर Oppo Reno बहुत अच्छा वैल्यू है। Oppo तो ऑफ कोर्स सेल्फीज के लिए तो जाना जाता है, ऐसे तो कोई, आई थिंक इट्स एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है। OnePlus ने इस बार जहाँ पे कट डाउन करा है वो है बॉक्स का एक्सपीरियंस। आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस है जो जब कोई फ़ोन खरीदता है तो यार बॉक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ़ोन है। OnePlus के आप जब बॉक्स खोलते हैं तो कुछ लेटर्स मिलते हैं जो आई डोंट नो हाउ मच वैल्यू दे होल्ड, बट यू गेट अ फोन, यू गेट द चार्जर एंड द केबल, दैट्स इट, एंड अ सिम टूल, दैट्स इट दैट यू गेट इन द बॉक्स। Oppo Reno के साथ आपको फ़ोन मिलता है ऑफ कोर्स, फिर आपको एक केस मिलता है जो बहुत ही अच्छा है। उसका इन हैंड फील बहुत अच्छा है, कटआउट बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, एंड देन आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, कलर मैच होता है, कलर मैच है, USB-C। वैसे अगर देखा जाए तो बॉक्स वैल्यू में तो Oppo Reno बहुत बेहतर है, बहुत बेटर है। इनफैक्ट हमारे स्कोरिंग में भी हमने बॉक्स को बहुत वैल्यू दिया था। एग्जैक्टली। सो Oppo Reno में OnePlus ने डोंगल तक नहीं दिया है यार। ईयरफोन्स तो छोड़ो, ईयरफोन्स की बात तो छोड़ो, बट यू डोंट इवन गेट अ डोंगल जो OnePlus 60 में था। आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट OnePlus शुड हैव डन। एटलीस्ट OnePlus 7 Pro में तो देना ही चाहिए था। राइट, सही बात है। सो बॉक्स वैल्यू में आई थिंक Oppo Reno इज अ प्रीमियम एक्सपीरियंस। व्हेन यू गेट द बॉक्स यू फील लाइक you've got something for the money that you pay. So I think Oppo Reno and OnePlus 7 both are equal value for money मेरे लिए। वो था हमारा पूरा कंपैरिजन ये 3 फोन्स का। लगता है आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कि अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो फिर कमेंट्स में ज़रूर पूछना, हम बता सकते हैं वहाँ पे जाके आपको। और एक और चीज़ है कि Oppo Reno में डील चल रही है जिसमें आपको HDFC के ऑफर में 4,000 रुपये और भी कम में मिल रहे हैं।
तो फिर आपको 36,999 में बेसिकली, नहीं 35,999 में आपको Oppo Reno बेस वेरिएंट मिल जाएगा. Which तो is फिर even more value for money. ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी. Oppo Reno इज़ रियली गुड फ़ोन. वैसे ही अगर, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है भाई, वो देख लो. अगर आपको दिखने में, अगर आपको दिखाना है किसी को आपका फ़ोन कितना प्यारा दिखता है, तो फिर डेफिनेटली Oppo Reno अच्छा है. और ऑफकोर्स जैसे श्री ने बताया कि उसका केस भी बहुत ही बढ़िया है. लेकिन अगर आप एक वन प्लस, अगर आप मिनिमल एक्सपीरियंसेस के फ़ैन हो, फास्ट स्मूथ एक्सपीरियंसेस के फ़ैन हो, अगर आप एक बेस्ट वन प्लस फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, क्योंकि वन प्लस एक अच्छा ब्रांड हो चुका है अभी, तो वन प्लस 7 प्रो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. एंड इनफैक्ट एक शो ऑफ वाला ऑप्शन भी है, क्योंकि वन प्लस 7 प्रो में काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो बहुत ही तगड़ा है. मैं तो जब से आया हूँ तब से वन प्लस 7 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले चाहिए. मतलब चाहिए मेरे को, आईफोन में भी चाहिए, मेरे को पिक्सल में भी चाहिए. तो बेसिकली इट्स वो ईजी नहीं होने वाला इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट वन प्लस ने करके दिखा दिया है और बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करा है. और वन प्लस 7 उन लोगों के लिए है जो वन प्लस 60 नहीं खरीदे, जिन्होंने वन प्लस 6 खरीदा है या फिर वन प्लस 5 खरीदा है या वन प्लस 5T खरीदा है, और जो अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन उतना नहीं स्पेंड करना चाहते जितना उन्होंने, मोर देन जितना उन्होंने वन प्लस 5, 5T या 6 के लिए खर्चा हो. तो उसके हिसाब से वन प्लस 7 मेरे हिसाब से बहुत ही दमदार ऑप्शन है. इसमें से कौन सा फ़ोन आपको दमदार या बेकार लगा? आई थिंक इसको है ना एक बेटर तरीके से हम आंसर कर सकते हैं. दमदार या बेकार करने की जगह एक दूसरा अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तीनों फ़ोन्स दमदार हैं जैसा आपने बोला, तीनों फ़ोन्स अच्छे हैं. तो अब हम एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो टू प्रूव कि प्रेफरेंसेस होती हैं, सब लोगों को सेम चीज़ें पसंद नहीं होती. ऑल्दो 3 फ़ोन्स अच्छे हैं, तीनों में सबकी प्रेफरेंसेस अलग हैं. तो एरशाद, आपको कौन सा पसंद है एंड क्यों? हाँ, तो श्री, जैसे आपने मुझे पूछा कि मेरा चॉइस कौन सा होगा, अगर मैं ये काम ना करता होता और हमारे फ़ोन्स हर हफ्ते ना चेंज होते थे, तो फिर डेफिनेटली मैं वन प्लस 7 प्रो पिकअप करता अगर ये प्राइस में मैं एंड्रॉयड फ़ोन ढूंढ रहा होता तो. क्योंकि रीज़न यही है कि वो 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले मैंने देख लिया एक बार, तो फिर मुझे प्यार हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिख जाता है, मेरे आँख बहुत ही तेज़ है. वो 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले बहुत स्मूथ सा एक्सपीरियंस देता है, फास्ट एंड फ्लूइड है. और वन प्लस के फ़ोन्स काफ़ी सालों से यूज़ करते आया हूँ. वन प्लस 1, वन प्लस 2, वन प्लस 3, 3T सब कुछ, 5T सब कुछ. तो उसके हिसाब से अगर देखा गया तो फिर वन प्लस में एक ट्रस्ट है कि वो फ़ोन्स अच्छे बनाता है. तो अगर वन प्लस को रेगुलरली यूज़ करता आया हूँ, अगर मैं वन प्लस लॉयलिस्ट हूँ, मैं तो नहीं हूँ ऑफकोर्स, बट अगर आप वन प्लस लॉयलिस्ट हो तो फिर आपको डेफिनेटली द बेस्ट वन प्लस फ़ोन खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से. तो वन प्लस 7 प्रो मेरा पिक होगा. लेकिन श्री, आपका पिक क्या होगा? मैं एरशाद इतना फास्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा स्लो हूँ, तो मैं आई वोंट बी एबल टू कीप अप विद द डिस्प्ले. तो मैं वन प्लस 7 प्रो नहीं ले पाऊंगा. एक्चुअली वो रीज़न नहीं है. मेरा फेवरेट फ़ोन, द फ़ोन दैट आई विल पिक अप अमंग दीज 3 phones, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फोन्स क्योंकि फिर बहुत अलग प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, बट इन तीनों फोन्स में आई विल पिक द वन प्लस 7. And there is one single very specific reason for it. Although there is one thing, the notch that is there that I hate. OnePlus 7 बहुत ही comfortable and ergonomic है. मेरे को बड़े phones पसंद नहीं है. I can't carry phones that are big. I hate big phones and I cannot lie. So मेरे को OnePlus 7 प्योरली इसकी ergonomics की वजह से पसंद है. Of course speed and everything है, but वो OnePlus 7 Pro में भी है. But I would easily give up that 90 Hz display, that curved panel, because that curved panel also makes it less ergonomic. तो मेरे लिए OnePlus 7 is the choice, mainly because of the ergonomics. OnePlus 7 छोटा बीम है इसके लिए. छोटा बीम. तो मेरा choice OnePlus 7 होएगा. Although when I have to recommend, it's also easy to recommend that Oppo Reno because of how beautiful this is. तो जो लोगों को दिखने में ऐसा फोन चाहिए ना कि एकदम, काफी लोगों ने एक्चुअली ना इतने सालों में काफी लोगों ने Oppo फोन्स खरीदे हैं, यूज करे हैं. अगर आपने Oppo फोन यूज किया है और अगर आप Oppo में ट्रस्ट करते हो, काफी लोग ट्रस्ट करते हैं, तो फिर तो Oppo Reno बेस्ट फोन है. लाइक बेस्ट Oppo फोन, मतलब Oppo, अगर आप Oppo के फैन नहीं थे तो Oppo Reno आपको फैन बना सकता है. बात ये है, वो ये फोन है, Oppo Reno वो फोन है जो आपको Oppo का फैन बना सकता है. Just look at this, like आप अगर देखोगे अभी, like the kind of beauty that this has, it's uncomparable. Seriously, इस साल में probably like
टॉप 3 बेस्ट लुकिंग फोन्स में Oppo Reno आ जाएगा. easily Oppo Reno will be right up there. Yeah. तो आई थिंक इससे हम लोग एंड करते हैं ये which one to buy, दमदार या बेकार. दमदार. तीनों दमदार है डेफिनेटली. और ये एपिसोड खत्म होता है. आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ लेना आपकी जो क्वेश्चंस है, अगर आप Yes. ये तीनों फोन्स में से कंसिडर कर रहे हैं, हम ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए. एंड इसके साथ हम खत्म करते हैं ये वीडियो. मेरा नाम है श्री हरी मेरा नाम है इरशाद. एंड ये चैनल का नाम है मिस्टर फोन हिंदी, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है. टाटा बाय बाय.